हेलो मित्रों, नमस्कार। मैं हूँ तुलसीराम यादव, माँ भारती एडुकेटर से। आप हमारे चैनल में जाकर लाइक, सब्सक्राइब तथा अपने मित्रों को भी बता सकते हो, शेयर कर सकते हो और ज़्यादा से ज़्यादा आप दूसरों का भलाई कर सकते हो। प्यारे मित्रों, आज का हमारा टॉपिक है प्रकाश। प्रकाश वास्तव में क्या होती है? प्रकाश कक्षा 10वीं के साइंस में हमारा आज का टॉपिक है प्रकाश। वास्तव में प्रकाश क्या होती है? प्रकाश एक ऊर्जा है। प्रकाश एक ऊर्जा है और प्रकाश एक कैसा ऊर्जा है जो कभी समाप्त नहीं होती, ऐसा ऊर्जा है ना। तो प्रकाश एक ऊर्जा है। प्रकाश हमेशा एक सरल रेखा में गति करती है, उबड़ खाबड़ जगह में गति नहीं करती है। प्रकाश हमेशा एक सरल रेखा में गति करती है। मित्रों, आपने देखा होगा कि कोई वस्तु हमें कैसे दिखती है ना। जैसे हम देखते हैं कि सूर्य हमें दिखाई देता है, चंद्रमा हमें दिखाई देता है, मोमबत्ती हमें दिखाई देता है, या जो भी अन्य उपकरण हैं जिनमें प्रकाश होती है, टार्च होती है, लाइट होती है ना, वो सब हमें दिखाई देती है। कैसे दिखाई देती है? कभी इस पर सोचे हो आप? प्रकाश के कारण दिखाई देती है, क्योंकि रात में जब अंधेरा हो जाता है तो हमें कुछ भी दिखाई नहीं देता। क्यों क्यों दिखाई नहीं देता? दिखाई नहीं देता, इसका एकमात्र कारण है प्रकाश का न होना, क्योंकि प्रकाश था ही नहीं। जब प्रकाश उजाला हो जाता है तो चीजें दिखाई देने लग जाती है। मतलब सूर्य इसलिए हमें दिखाई देता है क्योंकि सूर्य प्रकाश उत्सर्जित करता है, उत्पन्न करता है। जैसे बल्ब बल्ब हमें इसलिए दिखाई देती है क्योंकि वो प्रकाश उत्सर्जित करता है, प्रकाश देता है ना, इसलिए बल्ब दिखाई देती है। लेकिन जो स्वयं का जिनमें प्रकाश होता है, जिस भी वस्तु में स्वयं का प्रकाश होता है, उसे हम कहते हैं प्रदीप्त वस्तु। जिनमें स्वयं का प्रकाश होता है उन्हें हम कहते हैं प्रदीप्त वस्तुएं। मतलब स्वयं से वो प्रकाशित है, और जब स्वयं से प्रकाशित होकर अन्यों को भी प्रकाशित करता है ना, तो उन्हें, तो अगर हम ये देखें कि टेबल कैसे दिखाई देता है, टेबल में तो प्रकाश होती नहीं है। तो क्या होती है कि जब प्रकाश टेबल से टकराकर हमारे आंखों तक पहुंचती है, क्योंकि टेबल उस प्रकाश को मोड़कर हमारे आंखों तक पहुंचा देती है। जब हमारे आंखों तक पहुंचा देती है तो वो वस्तुएं हमें दिखाई देने लगती है ना। वो वस्तु हमें दिखाई देने लगती है कि ये टेबल है। इसी तरह से आप देख सकते हो कि पूरे घर में बिखरी हुई सामग्री रहती है, बिखरी हुई वस्तुएं हैं। वो सब वस्तु हमें तभी दिखाई देती है जब प्रकाश रहती है। प्रकाश उस वस्तु पर पड़ती है, फिर उस वस्तु से प्रकाश टकराकर हमारे आंखों पर पड़ती है, तो ही कोई वस्तु हमें दिखाई देती है। मतलब बिना प्रकाश की वस्तु हमें दिखाई नहीं देती है। लेकिन प्रकाश दिखाई तभी देती है जब कोई वस्तु उनसे टकराए, और टकरा कर भी हमारे आंखों में आती है, तभी वो वस्तु हमें पूरी तरह से दिखाई देती है। अब हम देखते हैं कि जो प्रकाश होती है, क्या वास्तव में प्रकाश किसी वस्तु में रिफ्लेक्ट करती है कि पूरी तरह करती है, कम करती है कि ज्यादा करती है? तो हम देखते हैं कि प्रकाश जो है एक सरल रेखा में गति करती है। प्रकाश उबड़ खाबड़ जगह में गति नहीं करती, बल्कि एक सरल रेखा में गति करती है। जब एक सरल रेखा में प्रकाश गमन करती है, उबड़ खाबड़ में गमन नहीं करती है, तो निश्चित रूप से है कि प्रकाश के लिए कोई माध्यम की आवश्यकता। लेकिन प्रकाश एक ऐसी वस्तु है जिसके लिए कोई भी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है, बात में भी गमन कर सकती है। प्रकाश ठोस, द्रव, गैस, ठोस, द्रव में भी गमन कर सकती है। मतलब प्रकाश के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है, लेकिन प्रकाश
सरल रेखा में। प्रकाश का अगर नेचर के बारे में बात किया जाए, लाइट ऑफ नेचर, तो प्रकाश का जो नेचर होती है, कहा जाए दो तरंग के रूप में, और दूसरा विद्युत जो है फोटान के रूप में आती है ना। विद्युत फोटान के रूप में आती है, मतलब कण के रूप में आती है, ऐसा कहा जाता है। तो विद्युत कण के रूप में भी आती है, कणिका का सिद्धांत, और दूसरा है विद्युत चुंबकीय तरंग के रूप में आती है। तो ये दो अलग अलग सिद्धांत है, लेकिन चलिए हम मान लेते हैं कि जो विद्युत है वो अलग अलग रूपों में, प्रकाश जो है अलग अलग रूपों में, दो रूपों में आती है। तो इसका मतलब है प्रकाश के नेचर डुअल नेचर होगी, है ना। मतलब प्रकाश द्वैती प्रकृति की होती है, प्रकाश द्वैती प्रकृति की होती है। तो प्रकाश द्वैती प्रकृति की होती है कैसे? कि जो प्रकाश होती है वो किसी वस्तु पर पड़ती है, मतलब प्रकाश तीन स्थितियों पे कार्य करती है कि वो पूरी तरह से अवशोषित कर देती है, मतलब कोई भी जो प्रकाश होती है वो पूरी तरह से टकराकर पूरी तरह से वो वस्तु ही उस प्रकाश को अवशोषित कर देती है। जैसे ब्लैक बोर्ड आपको दिखाई दे रहे होंगे, तो ये जो ब्लैक बोर्ड है, तो जब प्रकाश इस पर रिफ्लेक्ट होती है, प्रकाश आती है, तो पूरी तरह से 95% से भी ज्यादा अपने में ऑब्जर्व कर लेती है, जिसके कारण से जब पूरी तरह से प्रकाश को जो अवशोषित कर लेता है वो वस्तु हमें काला दिखाई देती है ना। वो वस्तु पूरी तरह से हमें काला दिखाई देती है। इसलिए आप बोर्ड देख रहे हो, बोर्ड पूरी तरह से काला दिखाई दे रही है ना। इसी कारण से जो बोर्ड है वो पूरी तरह से काला दिखाई दे रही है। और दूसरी होती है कि पारदर्शी। जब किसी वस्तु पर प्रकाश पड़ती है तो पूरी तरह से पार हो जाती है, उसके उन्हें कहते हैं पारदर्शी पदार्थ, है ना। लेकिन पारदर्शी पदार्थ होती है तो वो मुड़ जाती है, मतलब वो ज्यादा दूर तक टकराते हुए नीचे मुड़ जाती है, जिसे अपवर्तन कहते हैं, है ना। और तीसरा होती है कि जब प्रकाश किसी वस्तु पर पड़ती है लेकिन पार नहीं कर पाती है, ठोस वस्तु पर, जैसे टेबल पर, है ना, टेबल है, चेयर है ना, तो उनमें पूरी तरह से वो पार नहीं कर पाती, तो वो टकराकर हमारे आंखों तक आ जाती है, इसलिए वो वस्तु दिखाई देती है। तो ये तीन स्थितियां हैं। तो जब कोई वस्तु टकराकर हमारे पास पुनः वापस आ जाती है तो इस घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। लेकिन पारदर्शी पदार्थ से वो टकरा के अंदर चली जाती है, उसे हम कहते हैं अपवर्तन कहते हैं। और जब कोई भी प्रकाश पूरी तरह से किसी वस्तु पर टकराती है और पूरी प्रकाश को वो रिफ्लेक्ट कर देती है, मतलब परावर्तित कर देती है, उन्हें हम पूर्ण आंतरिक परावर्तन कहते हैं। लेकिन प्रकाश जो है पूरी तरह से जब किसी वस्तु पर टकराती है तो पूरी तरह से ऑब्जर्व कर लेती है, तो वस्तु काला दिखाई देती है। ठीक है। तो अलग तो इनके नेचर होती है, वो डुअल प्रकार की होती है, द्वैती प्रकृति की होती है। प्रकाश द्वैती प्रकृति की होती है। एक होता है प्रकाश विद्युत तरंग के रूप में, और दूसरा होता है फोटान के रूप में, मतलब कण के रूप में, प्रकाश की कणिका सिद्धांत। ठीक है। दोनों अपने अपने जगह सही है। जहाँ प्रकाश विद्युत, जहाँ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, विद्युत चुंबकीय तरंग के माध्यम से बहुत से भौतिक शास्त्र में अध्ययन करते हैं, है ना, जैसे विवर्तन है, ध्रुवण है ना, इनका अध्ययन हम प्रकाश विद्युत तरंग के रूप में कर सकते हैं, अन्यों में हम नहीं कर सकते। जबकि प्रकाश का परावर्तन है, अपवर्तन है, इस घटना की व्याख्या हम प्रकाश के कणिका सिद्धांत के आधार पर कर सकते हैं। तो निश्चित रूप से ये कहा जा सकता है कि दोनों अपने अपने जगह सही है, कि हम दोनों को लेकर ही हम ये प्रकाश का अध्ययन करते हैं। तो प्रकाश वास्तव में प्रकाश का अब आधुनिक में पिछले 100 साल से प्रकाश
में जो क्वांटम फिजिक्स है, जिसके अंतर्गत बहुत ही सूक्ष्म कणों का अध्ययन किया जा रहा है और धीरे धीरे क्वांटम फिजिक्स बहुत डेवलप हुआ। तो प्रकाश द्वैती प्रकृति की होती है, क्योंकि जब हम देखते हैं कि घर में बहुत से वस्तुएं हैं, सभी वस्तुएं दिखाई देती है। इसका मतलब क्या है? जब सब वस्तु दिखाई देती है, मतलब प्रकाश का अपवर्तन और प्रकाश का परावर्तन और विवर्तन दोनों साथ साथ हो रही है, क्योंकि जब प्रकाश इस दीवार पर पड़ेगी, दीवार से टकराकर फिर हमारे आंखों में पड़ेगी, फिर इधर, मतलब इस तरह से पूरे कमरे में प्रकाश इधर उधर फैलती जाएगी, है ना। और विवर्तन होगा, विवर्तन मतलब मुड़ना। प्रकाश जब मुड़ती है तो उन्हें कहते हैं हम विवर्तन, ठीक है। प्रकाश का मुड़ना ही क्या कहलाता है? विवर्तन। और प्रकाश का बिखरना ही कहलाता है विसरण। प्रकाश का बिखरना क्या कहलाता है? विसरण कहलाता है। तो प्रकाश में द्वैती प्रकृति होती है, इसलिए दोनों अपनी अपनी जगह स्थित है ना। और दोनों को साथ लेकर व्याख्या किया जा सकता है। तो प्रकाश का अपवर्तन, प्रकाश का जो परावर्तन होता है, जब कोई वस्तु किसी वस्तु से, जब प्रकाश किसी वस्तु पर टकराती है और टकराकर वो उसी मार्ग में वापस लौट जाती है, इस घटना को कहते हैं प्रकाश का परावर्तन, ठीक है। प्रकाश का परावर्तन, प्रकाश के परावर्तन का दो नियम होती है। एक होती है आपतित किरण और पहली होती है आपतित। जो किरणें आती है वो आपतित किरण कहलाती है। जैसे प्रकाश का अपवर्तन, प्रकाश का अपवर्तन, प्रकाश का परावर्तन, प्रकाश का परावर्तन। तो प्रकाश का परावर्तन क्या होती है? जब कोई प्रकाश किरण किसी चिकने या पालिशदार सतह पर, ये पालिशदार सतह है, ये है प्रकाश किरण, है ना, ये है, ठीक है, जहां से प्रकाश आती है और यहाँ आती है और यहाँ से ये इस तरह से, ये है परावर्तित किरण, परावर्तित किरण, और ये है आपतित किरण। और इसके ये हो जाते, बीच में हो जाएंगे अभिलंब, इन्हें कहते हैं हम अभिलंब। और ये जहाँ पे होती है यह कहलाती है आपतन बिंदु। ये चिकने पालिशदार सतह, ठीक है, ये जो है चिकने पालिशदार सतह, चिकने पालिशदार सतह, चिकने पालिशदार सतह है, ठीक है, ये चिकने पालिशदार सतह है। और यहाँ जो बनने वाले आपतित किरण और अभिलंब के बीच में बनने वाले कोण को बोलते हैं आपतन कोण, और परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच बनने वाले कोण को कहते हैं परावर्तन कोण। तो इनका नियम बोलते हैं, प्रकाश के दो नियम होती है। जब कोई आपतन कोण और परावर्तन कोण आपस में बराबर होते हैं, ठीक है, आपतन कोण और परावर्तन कोण दोनों आपस में बराबर होती है, मतलब ये वाले कोण I और ये वाले कोण दोनों आपस में क्या होगा, I और R बराबर होगा। दूसरा नियम ये बोलता है कि आपतित किरण, परावर्तित किरण और ये अभिलंब तीनों एक ही बिंदु पर स्थित होते हैं। मतलब आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा अभिलंब तीनों एक ही बिंदु पर परावर्तित होते हैं। मतलब जब कोई प्रकाश, ये प्रकाश है, यहाँ से आपतित होगी, यहाँ से टकराकर यह उसी दिशा में या अन्य दिशा में परावर्तित हो जाती है, इस घटना को ही प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। प्रकाश के परावर्तन का दो नियम होते हैं, आपतित किरण और परावर्तित किरण दोनों आपस में बराबर होते हैं। दूसरा नियम है आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा अभिलंब
तीनों एक ही बिंदु पर स्थित होते हैं। यह है प्रकाश का परावर्तन। तो धन्यवाद मित्रों, आज के लिए इतना ही। अगर हमारी वीडियो आपको पसंद आ रही है तो ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए तथा इस वीडियो को बताइएगा आप लोगों को कैसा लगा, कमेंट करके बिल्कुल बताइए। धन्यवाद, बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद।